हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम 17 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सभी साथी लास्ट तक हमसे जुड़े रहेंगे और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछ जाएगा। सभी साथियों को कमेंट के माध्यम से उसका आंसर करना है। साथ में समानीकरण रोज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज क्लास का हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी करंट अफेयर का, तो आप जितने भी साथी हैं ना अच्छे से इनको पढ़ने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड जरूर किया करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित एस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कहाँ, कौन से राज्य के अंदर? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो एस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य ना, इसका कितना हिस्सा, तो 454.65 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, इसको क्या किया है, संवेदनशील घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में जो ब्लैक बेलिड जो कोरल सांप खोजा है? तो उत्तराखंड के अंदर ये खोजा गया है। आगे देखिए, किस राज्य में भारत के जो पहले जो क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन किया गया है? ये भी उत्तराखंड के अंदर किया गया है। और किस राज्य में जो लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन जो है खोला गया है? तो ये भी उत्तराखंड के अंदर ही खोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तब सेकंड क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किसे पुरुष नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को इसमें चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखिए, नवंबर की बात पूछ ले तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की हफनमोला प्लेयर है। ठीक है, देखिए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले जो है पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन है। और हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे कम ओवर में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है, कौन बनी है? एमी हंटर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिग बैश लीग में लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने, कौन बने? उन्मुक्त चंद क्या बने हैं? बिग बैश साइन करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते, तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला देश का पहला देश बन गया है विश्व का। ठीक है, तो कौन सा बन गया? तीसरे का जो करेक्ट आंसर किया जाए, कौन सा देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। ठीक है, इन्होंने है ना अपना 4.5 दिन का क्या करें, वीक कर दिया है। अगर इसमें शेड्यूल की बात करें, देखिए सोमवार से गुरुवार तक की बात करें ना, तो इनका जो टाइमिंग क्या है, 7:30 से लेके 3:30 बजे तक क्या है इनका टाइमिंग है। ठीक है, ये है 4 दिन का। ठीक है, फ्राइडे को इन्होंने क्या किया, फ्राइडे को क्या कि 7:30 से लेके, ठीक है, 12:30 बजे तक क्या किया ना, हाफ डे किया है। ठीक है, तो ये हो गए 4.5 दिन हो गए। और सैटरडे संडे क्या हो गया, इनका ऑफ रहेगा। तो ये 4.5 दिन का क्या किया इन्होंने, कार्य सप्ताह घोषित किया है। ये 1 जनवरी से अप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसने? नितिन राकेश और जयवीर ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया? तो अयान जो संकटा को इसमें नामित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विद्या आयोग का वो चुना गया है? तो विमल पटेल को। किसे लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र बत्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत के कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 66वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कुछ और देख लीजिए इसमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में जारी राज्य जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और हाल ही में जारी जो पब्लिक जो अफेयर इंडेक्स 2021 के 6वें संस्करण में शासन के प्रदर्शन में कौन सा स्थान राज्य अव्वल रहा है? तो केरल राज्य इसमें क्या रहा है, अव्वल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 101वां स्थान रहा है। और हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए
किसके द्वारा लिखित वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट का विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा विमोचन किया गया इसका, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मृदुला रमेश के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुकेज है वो देख लीजिए, जो बुक है जो पुस्तक है वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई ने वकील के जो वकील है जॉन लैंग पर एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो किसके द्वारा, अमित रंजन के द्वारा। और किसके द्वारा जो लिखी किताब कौन सी, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर जर्नी, ठीक है, को दिसंबर 2021 में रिलीज किया जाएगा। तो किसके द्वारा, प्रदीप पत्रिका के द्वारा इसको किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पुस्तकों से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पुस्तकें जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके राइटर आपसे पूछ लेते हैं या फिर कोई बुक पूछ लेते हैं किस राइटर ने लिखी है या इस राइटर द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ठीक है। देखिए हाल ही में किसकी एक नई पुस्तक, नई किताब है, कौन सी, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न का विमोचन किया गया है। तो किसके द्वारा, असीम चावला के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला उपन्यास कौन सा, लाल सलाम एक उपन्यास लिखा गया है। तो किसके द्वारा, समर्थी जुबिन ईरानी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ बुकेज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए 6 का क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सर्विंग जो विजय पर्व उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर किसने किया है इसका उद्घाटन, तो छठे का जो राइट आंसर राजनाथ सिंह ने क्या किया है इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर। देखिए हाल ही में केंद्रीय खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। और किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था, भूपेंद्र कुमार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो JB महापात्रा को। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रह की आधारशिला रखी है, तो मणिपुर के अंदर ये आधारशिला रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है। तो जो पदोन्नत किया गया है किसको किया गया है, 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गौतम राघवन को इसमें पदोन्नत किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आप देख लीजिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए किस भारतीय को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, तो किनको, महात्मा गांधी को। और हाल ही में किस देश के सांसदों ने दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है, तो कहाँ पे, अमेरिका के अंदर ये निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा, ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है, फटाफट से जितने भी क्वेश्चन है करंट का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना करंट के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए हाल ही मिशन शक्ति जो लिविंग लैब किस राज्य ने UNCDF के साथ समझौता किया है, तो किसके साथ किया है समझौता ये, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उड़ीसा राज्य के साथ किया गया है, इसका समझौता किया गया है। तो 8 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी जो विकास कोष की स्थापना 1966 में की गई थी। अगर मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अगर इसका जो कार्यकारी सचिव पूछे तो प्रीति सिन्हा जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा संबंधित क्वेश्चन। देखिए हाल ही में किस जो राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल के लिए रक्षक क्या क्या शुरू किया है, पहले शुरू किया था उड़ीसा सरकार ने। और हाल ही में किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा का जो बोईता बंदना महोत्सव बनाया गया है, तो उड़ीसा के अंदर ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के दिन का, ठीक है। देखिए किसने 17वीं जो मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है, तो किसने पहना है ये, तो हरनाज संधू जी ने ये पहना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चंडीगढ़ से क्या करती है, बिलोंग करती है, ठीक है। तो 21 साल के जो हरनाज संधू है ना, इन्होंने ये क्या किया इसमें मिस
जो यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने कब किया था? 2000 में किया था। ठीक है, तो 2000 में किन्होंने जीता था ये ताज? तो लारा दत्ता के द्वारा ये ताज अपने नाम किया गया था। ठीक है, उसके बाद जस्ट 2021 में क्या किया ये ताज भारत को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के आज का जो क्वेश्चन है ना वो है आप सभी के सामने, तो जितने भी साथी हैं ना आज के क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। देखिए हाल ही में पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज क्लास में हमारी 145वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 144 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें जो मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जब अब संविधान अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा विधि और समता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में क्या इसका प्रावधान दिया गया है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ना कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो साथियों हमने करंट प्लस ये सामान्य ज्ञान डोज के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं ना जिनको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है यहाँ से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा जितने भी साथी हैं। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। और जितने भी नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो साथियों आज के सेशन का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।